हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और इस टेंस में हम लोग जो सीखने वाले हैं इसका सबसे पहले पहचान सीखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इसका आता है ना, वो है सिंस और फॉर का यूज। समझ में आया? तो सिंस और फॉर का यूज कैसे होगा, क्या नहीं होगा, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। और इस वीडियो में आप परफेक्टली, इसके बाद कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिंस और फॉर का यूज समझ में आया, कहाँ यूज़ करेंगे कहाँ यूज़ नहीं करेंगे, एकदम परफेक्टली बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहचान इसका सबसे पहले हम लोग जानते हैं पहचान क्या होता है। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा उसमें क्या होता है, समय क्या बहुत है, ये इंपॉर्टेंट है, ये समय इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है, समय ही इंपॉर्टेंट है ना। तो देखते हैं समय क्या होता है। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो होता है इसका रूल पहले समझ लेते हैं। पहचान तो जान ले कि रहा, रही और क्या होना चाहिए, समय का बोध होगा, ठीक है। ये क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, है ना। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, हैज बीन oblique have been प्लस भर में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम को डिटरमाइन हम लोग करेंगे। ये होता है रूल। सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, है ना। फिर उसके बाद हम लोग हैज बीन का प्रयोग करेंगे, हैव बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर भर में आईएनजी, है ना। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद सिंस और फॉर का यूज करेंगे। समझ में आया? यहाँ देखिए एक चीज़ इसमें होता है कि हैज और हैव का प्रयोग क्या है, कहाँ करेंगे, ठीक है। वैसे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताए हैं, लेकिन क्या है कि आपको जानना चाहिए, है ना। हैज और हैव का प्रयोग का, जहाँ हैज लगाएंगे वह हैज बीन होगा, जहाँ हैव लगाएंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा, है ना। जो सब्जेक्ट रहेगा, जैसे रहेगा ही सी, अगर कोई नेम रहेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। समझ में आया? अगर यू वी दे, है ना, यू वी दे रहे तो हम लोग क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। और हैव लगाएंगे तो हैव बीन हो जाएगा, हैज लगाएंगे तो हैव बीन हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि क्या होता है इसका। अरे क्या है भाई, ये तो नहीं है, चलिए इधर है। हाँ ये है, ये क्या है, यूज ऑफ सिंस और फॉर। ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग कहाँ सिंस लगाएंगे, कहाँ पर फॉर लगाएंगे, ये जानना बहुत ही जरूरी है ना। और एक चीज़ है, आप जिंदगी की आपको एक सच्ची बात बता रहे हैं, समझ में आया, कि अगर जिंदगी में सक्सेस पाना है ना, किसी क्षेत्र में अगर महारत हासिल करना है ना, तो मेहनत करो। समझ में आया? मेहनत करोगे तो सफलता तुम्हारा कदम चूमेगी। समझ में आया? और मेहनत होता क्या है बताएंगे। मेहनत होता क्या है, मेहनत जो है वो प्रैक्टिस है। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी, उतना ज़्यादा आपको ज्ञान मिलेगा। समझ में? जितना बार आप रिवाइज करते जाओगे उतना बार उस चीज़ को, जैसे हम लोग मेनली क्या करते हैं पता है, मेनली 1 से 2 बार पढ़ा जाता है। कोई भी क्षेत्र हो, पढ़ाई की दुनिया में बता रहे, कोई भी अगर ट्यूशन कोचिंग कुछ भी कर रहा है, कोई टॉपिक को एक बार पढ़ा, है ना, स्टोरी पढ़ा एक बार, फिर उसके क्वेश्चन आंसर किया,
MCQ जो भी करना है किया, है ना। फिर उसके बाद क्या है कि उसका जो है ना रिवीजन नहीं करता है। रिवीजन कब करता पता है? एग्ज़ाम के एक दिन पहले। तब क्या है, जो याद हुआ हुआ, नहीं हुआ ख़त्म हो गया। इसीलिए आप लोग का ना अच्छा मार्क्स नहीं आता है। जो चीज़ पढ़ाई हुआ है उस चीज़ को रिवीजन करो। भले नया चीज़ मत सीखो, हम नहीं बोल रहे हैं कि हर एक दिन आपको नया नया सीखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, हर एक दिन नया सीखना तो है ही, साथ में रिवाइज तो जरूर करना है। और ये पढ़ाई का हम रामबाण सूत्र बता दे रहे हैं। ये अगर ऐसा अगर करो, रिवाइज करोगे ना, दिमाग में बैठ जाएगा, कभी नहीं भूलोगे, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, बता दे रहे हैं। समझ में? तो करना क्या है, रिवाइज करना है। और ये सिंस और फोर का ना बहुत बच्चा का प्रॉब्लम आ जाता है, जो बनाते रहता है ना कंफ्यूज हो जाता है, सर यहाँ क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फोर लगाएंगे। और आज जो हम बता रहे हैं ना, इस चीज़ को थोड़ा अगर समझ लोगे ना, और उसको रिवीजन 5 डेज रिवीजन करो, बस ज़्यादा नहीं, 5 डेज रिवीजन, जो कि हमको नहीं लगता कोई भी करने वाला है। अगर 5 डेज तक रिवीजन कर लिया इस चीज़ को, जैसा हम बता रहे हैं बस वैसे ही, तो आपको ज़िंदगी भर के लिए सिंस और फोर याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलो। समझ में? चलिए देखते हैं सिंस और फोर का यूज कहाँ करते हैं। एक तरफ हम लोग लिखते हैं 4, एक तरफ लिखते हैं सिंस। पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, समझ में? पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम लिखा हुआ रहता है। तो हम लोग को जानना नहीं है पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, बस हम लोग को टाइम को समझना है। टाइम क्या होता है, टिक 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 घड़ी चलते रहता है, क्या है वो है सेकंड। सेकंड जो है हर पल चलता रहती है, वो क्या समझ है ना। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है मिनट। चल जाएगा, सेकंड सेकंड होता हुआ क्या जाएगा, मिनट में आता है, समझे। तो मिनट अगर रहे कहीं पर लिखा हुआ 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, तो हम लोग क्या लिखेंगे, समझो बात को शुरू से, है ना। तो अगर मिनट रहेगा 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, मिनट रहेगा, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 4 का यूज़ करेंगे। समझ में आया? उसके बाद मिनट होते होते कहाँ चलेगा, कहाँ, आवर का तरफ। अगर आवर 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा रहे, है ना, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 4 का यूज़ करेंगे। अगर रहे आवर, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? आवर रहे तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, आवर यदि आता है 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, इस तरह से बढ़ते जाता है। तो प्रत्येक आवर में कुछ ना कुछ टाइम बचता है, समय बचता है घड़ी में, है ना। प्रत्येक घंटा में अभी 8 बज रहा है, 9 बज रहा है, 10 बज रहा है, फिर उसके बाद 1 घंटा 11 बज जाएगा, फिर 12 बज जाएगा, फिर 1 बज जाएगा। तो प्रत्येक घंटा में वो किस में आता है, आवर में आता है, समझ में। तो आवर यदि रहे तो हम लोग 4 लगाएंगे। आवर के अंदर अगर घुसेंगे, ठीक है, आवर के अंदर घुसेंगे और उसमें क्या आ जाएगा, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 8 o'clock, 7 o'clock, 6 o'clock, इस तरह का रहेगा।
8 o'clock इस तरह का रहेगा। तो हम लोग उसमें लगाएंगे सेम। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत है? ठीक है। इसके बाद आवर जो है बढ़ते 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 24 आवर जब हो जाएगा, इसमें चेंज होगा, डे में चेंज हो जाएगा। और अगर डे रहे, डे रहे तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? 4 के यूज़ करेंगे। समझ में आया? अगर डे रहे तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? 4 के यूज़ करेंगे। उसके बाद डे के अंदर हम लोग खोजते हैं। डे का शुरुआत होता है कब से? मॉर्निंग से। मॉर्निंग, फिर होता है आफ्टरनून, फिर होता है क्या? इवनिंग, फिर होता है नाइट। ये उसके अंदर है, डे के अंदर में आ गया। अगर रहे कहीं मॉर्निंग, अगर रहे आफ्टरनून, या नून लिख देते हैं, समझ में आया? नून। अगर रहे इवनिंग, दिख रहा है कि इधर लिख दें? इधर लिख दे रहे हैं इवनिंग। अगर लिख देंगे नाइट, ये सारा डे के अंदर में आ गया। अगर अंदर में आया तो हम लोग क्या लगाएंगे? सेंस का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? है ना? फिर उसके बाद है डे के में ही और क्या आ सकता है? डे में ही जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सारी चीज़ क्या आता है? डे में आता है। तो ये क्या आ जाएगा? जैसे अगर हम लोग लिखेंगे मंडे, ट्यूसडे, इस तरह का अगर रहेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे? डे के अंदर में आ गया। ठीक है? और डे के अंदर यही सब आता है और कुछ नहीं आता है। समझ में आइए, है ना? फिर उसके बाद डे तो हो गया, डे कंप्लीट हो गया। फिर डे बढ़ते 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 कहाँ जाओगे? वीक में जाओगे। इधर लिख देते हैं। इधर हम लोग क्या था? 4 था। इधर हम लोग क्या था? सिंस था, है ना? तो हम लोग डे कंप्लीट हो गया था। डे बढ़ते बढ़ते मंडे, ट्यूसडे, फिर क्या हो जाएगा? बढ़ते 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 सैटरडे पहुंच जाएगा। ठीक है? सैटरडे, फिर संडे, फिर मंडे, तो क्या हो जाएगा? वीक बन जाएगा। और वीक अगर रहे तो हम लोग क्या लगाएंगे? 4 का। फिर बढ़ते जाएगा। ठीक है? 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, और वो क्या हो जाएगा? 3 वीक, 4 वीक, क्या हो जाएगा? मंथ हो जाएगा। समझ में? मंथ हो जाएगा। और मंथ अगर रहे तो हम क्या यूज़ करेंगे? 4 का यूज़ करेंगे। समझ में आया? और फिर अभी जो है, अभी हम लोग मंथ का अंदर में घुस जाते हैं। मंथ के अंदर में क्या आ सकता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, ये अगर रहे जनवरी, फरवरी, मार्च, कुछ भी रहे तो मंथ के अंदर में आ गया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिंस का यूज करेंगे। समझ में? हम जैसा समझा रहे उसको समझो। फिर अगर हम लोग देखेंगे मंथ के अंदर में आ गए, मंथ ख़त्म हो जाएगा, सारा मंथ ख़त्म हो जाएगा तो क्या बनेगा? ईयर। ठीक है? ईयर आया, ईयर्स। और ईयर के अंदर में जब हम लोग घुसेंगे, कौन सा ईयर आ जाएगा? कौन सा साल आ जाएगा? 2012, 2013,
2024 इस तरह का हो जाएगा। समझ में आया? ईयर, और ईयर जब हो जाएगा, ईयर होते 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 100 ईयर हो जाएगा तो क्या होता है? सेंचुरी। क्या होता है? सेंचुरी। सेंचुरी, और सेंचुरी में अगर रहे 18 सेंचुरी, 19 सेंचुरी इस तरह का रहे तो हम लोग सिंस लगाएंगे। अगर सेंचुरी ही है तो हम लोग क्या लगाएंगे? और लगाएंगे। बात को समझ में आ गया? यही चीज़ तो समझना था। समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग सीख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके बारे में जो है आगे और क्या इसका डेफिनेशन जानना चाहिए हम लोग को। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता क्या है पता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको समय का ज्ञान होता है। अतीत समय में, पहले समय में काम को जो किया गया है, शुरू किया गया है, बहुत पहले से काम को शुरू किया गया है और अभी तक काम को कर ही रहा, हो ही रहा है। समझ में आया? 2 दिन पहले कोई काम शुरू किया गया है और वो काम अभी तक चल रहा है, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आया? जैसे कि उदाहरण बताएं, वो 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रहा है, तो वो जो वह है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, वो 2 वर्ष पहले काम को शुरू किया, ठीक है। फिर उसके बाद वो काम को लगातार करते जा रहा, अभी भी कर ही रहा है। समझ में आया? ये क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। समझ में आया? चलिए इसका क्या है? इसका कुछ उदाहरण देखते हैं और जानते हैं कि क्या हो रहा है। चलिए, देखा हुआ है कि मैं 3 दिन से पढ़ रहा हूँ। ये 3 दिन से जो है काम शुरू हुआ है, 3 दिन पहले काम शुरू हुआ है और अभी तक क्या हो रहा है? हो ही रहा है। तो हम लोग इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आई हैव बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स। समझ में? तो 3 आवर्स जो है घंटा था, आवर था, है ना? घंटा था, घंटा का अंदर में तो नहीं घुसे हैं, घंटा है, तो हम लोग क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे। वो 5 साल से कंपनी में काम कर रहा है। 5 साल पहले कोई काम को शुरू किया और अभी तक काम को कर ही रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। जैसे कि ही हैज़ बीन वर्किंग, वह 5 साल से कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है। ही हैज़ बीन वर्किंग इन कंपनी फॉर 5 years। वो 5 साल पहले काम को शुरू किया और अभी तक कर ही रहा है। हम 2 महीने से इस परियोजना पर काम कर रहे हैं, ठीक है। वी हैव बीन, देखो वी के साथ क्या लगाएंगे? हैव बीन, ठीक है। वर्किंग, बाद में आईएनजी, ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर, 2 महीना है, मंथ है, मंथ के अंदर में तो नहीं है, ठीक है। मंथ के अंदर रहता है जनवरी फरवरी होता है, लेकिन मंथ के अंदर में नहीं है, तो इसको हम लोग क्या रखेंगे? फॉर यूज़ करेंगे। समझ में आया? फॉर और सिंस कहाँ पर यूज़ करना है, समझ में आ रहा है? वे 3 दिन, दिन है, ठीक है। दिन है, दिन मतलब क्या होता है? डे के अंदर में तो मंडे ट्यूसडे नहीं है, या मॉर्निंग इवनिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या लगाएंगे? दिन है तो क्या लगाए यूज़ करेंगे? फॉर के यूज़ करेंगे, और डे के साथ हम लोग हैव के यूज़ करेंगे। समझ में आया? 1 घंटे से, 1 घंटे मतलब आवर, आवर का अंदर में तो नहीं गया है, आवर मतलब उसके अंदर क्लॉक नहीं गया है, आवर आया है, तो हम लोग क्या लगाएंगे? फॉर के यूज़ करेंगे। समझ में? ऑटोमेटिक, है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं और कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग कि किस तरह के एग्जाम्पल और है।
कहाँ गया है कि नहीं है, अकेला है बेचारा। मैं 3 दिन से अपने दोस्त का इंतज़ार किया लेकिन लॉन्ग सेंटेंस है, ठीक है, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। मैं 3 दिन से उसका इंतज़ार कर रहा। 3 दिन, डे है, देखो डे, डे के अंदर में क्या होता है, मॉर्निंग, इवनिंग, ये नाइट, ये नहीं है, इससे बाहर में है, ठीक है। अगर संडे मंडे रहता तो हम लोग सिंस लगाते, लेकिन इसमें क्या हुआ है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, 4 लगा हुआ है, देखो 3 days 3 hours बट ही हैज़ नॉट, अभी तक वो नहीं आया है। ठीक है, वो 5 साल से अपनी कंपनी चला रहा है और अब तक वो क्या हो गया, सफल नहीं हुआ है। ही हैज़ बीन रनिंग हिज कंपनी फॉर 5 years एंड इज़ नाउ वेरी सक्सेसफुल। वो 5 साल से अपनी कंपनी चला रहा है और अब वो बहुत सफल है। अब वो क्या है, बहुत सफल है। ही हैज़ बीन, ठीक है, रनिंग हिज कंपनी फॉर 5 years एंड इज़ नाउ वेरी सक्सेसफुल। 5 साल से कड़ी मेहनत करेगा तो सक्सेसफुल हो गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हम 2 महीने से इस परियोजना पर काम कर रहे हैं और अब तक ये क्या हुआ, पूरी नहीं हुई है। वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 months। देखो मंथ है तो हम लोग क्या लगाएंगे, इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट, और लगभग ये पूरी होने वाली है। वे 3 दिन से यात्रा कर रहे हैं और वे थक गए हैं। क्या होगा, दे हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 3 days एंड आर नाउ टायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ आ गया, मैं 1 घंटे से अपने फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूँ लेकिन अभी तक नहीं आया, ठीक है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई फोन फॉर एन आवर बट इट हैज़ नॉट अराइव्ड इट। इसको स्पोकन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तुम कितने समय से संगीत सुन रहे हो, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिसनिंग टू म्यूजिक, डू यू लाइक इट, क्या तुम्हें पसंद है। इस तरह वो 2 घंटे से खेल रहा है और अब वो जीतने ही वाला है, ठीक है। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, देखो 2 hours एज अबाउट टू, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम 1 सप्ताह, वीक लिखे थे ना, वीक, देखो वीक अगर रहे तो हम लोग क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। हम 1 सप्ताह से छुट्टी पा रहे हैं और अब हम आराम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। वे 3 महीने से, 3 months से, ठीक है, 3 महीने से, वे 3 महीने से इस शहर में रह रहे हैं और अब वे यहाँ के हो गए हैं। क्या हो गया, दे हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 3 months एंड हैव नाउ सेटल्ड इन। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 1 घंटा, 1 hour फॉर एन आवर। मैं 1 घंटे से काम कर रहा हूँ और अब मैं थक गया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तुम कितने समय से पढ़ रहे हो, क्या तुम्हें यह किताब पसंद है। हाउ लॉन्ग, कितना समय, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रीडिंग, डू यू लाइक बुक, क्या तुम्हें बुक पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो 5 वर्षों से शिक्षक है और अब वो बहुत अनुभवी है। अब क्या है, बहुत अनुभवी है। जितने साल से कोई भी काम को करोगे, ठीक है, अनुभव उतना बढ़ते जाएगा। समझ में आया। ही हैज़ बीन ए टीचर फॉर 5 years, तो 5 साल है तो हम लोग क्या लगाएंगे, 5 years इज़ नाउ वेरी एक्सपीरियंस, वो बहुत ही एक्सपीरियंस, अनुभवी हो गया है। हम 2 वर्षों से दोस्त हैं और अब हम बहुत करीबी हैं, ठीक है। वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 2 years एंड आर नाउ वेरी क्लोज, है ना। 3 घंटे से, देखो 3 घंटे से 3 hours, समझ में आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लगा हुआ है 1 महीने से, है ना, 1 महीने से, तो हम लोग क्या लगाएंगे, 1 month, ठीक है। कितने समय से, तुम कितने समय से यहाँ रह रहे हो, क्या तुम ये शहर पसंद है। हाउ लॉन्ग, कितना समय से, देखो हैव यू बीन हियर, ठीक है। डू यू लाइक दिस सिटी, क्या तुम्हें ये
पसंद है, ठीक है, सीटिंग पसंद है, 2 सप्ताह 2 वीक्स देखो, हाँ। अगर जनवरी रहे फरवरी रहे तो हम लोग उसको सेल्स लगाएंगे, वरना पूरे लगाएंगे। देखो 3 महीना लिखा हुआ है, 1 वर्ष लिखा हुआ है ना। 1 वर्ष में क्या है, ठीक है, 1 ईयर है, कहीं पर देखो 4 लगा हुआ है, समझ में। इस तरह का देखो, इसमें 3 महीना दिया हुआ है, 3 महीने बाद 3 मंथ्स लगा हुआ है, समझ में। इसको आप लिखोगे, क्वेश्चन को लिखोगे और अपने से प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे, समझ में है ना। देखो 1 घंटे से इस तरह का आप जो है सेंटेंस को लिखोगे और प्रैक्टिस करोगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।